हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो विट्लिगो पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर विट्लिगो का पेशेंट कभी ना कभी जरूर फेस करता है। आपने विट्लिगो का ट्रीटमेंट लिया, लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला और किसी तरह से आपका रिजल्ट आ गया, यानी आपके सारे सफेद पैचेस ठीक हो गए। आप ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। अक्सर 40 to 50% केसेस में वापस सफेद दाग आ जाते हैं एंड यू फील सो डिसअपॉइंटेड। इतनी मेहनत किया, मेडिसिन लिया, नैरो बैंड यूवी लिया और फिर पैचेस वापस आ गए। ऐसे में कई लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनको लगता है शायद इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी चीज को आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है और उससे हम कैसे बचें। जब भी आपको सफेद दाग होते हैं, ये हम जानते हैं कि आपका ऑटो इम्यूनिटी का प्रोसेस है। इम्यून सिस्टम आपके सफेद पैचेस का कारण है, वो आपके मेलानिन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन जब आपको हम मेडिसिन देकर, नैनो बैंड यूवी लाइट देकर, ओजोन देकर स्टेबलाइज करते हैं, आपका कलर वापस आ जाता है। आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट कुछ इम्यून सेल्स आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे छिपे रहते हैं, जिनको मेमोरी टी सेल बोला जाता है, और समय पाकर ये फिर रीएक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये रीएक्टिवेट होते हैं तो आपके ये मेलानिन सेल्स को फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर उसका रिजल्ट होता है कि व्हाइट पैचेस वापस आ जाते हैं, यानी रिलैप्स ऑफ विट्लिगो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर जॉन हैरिस ने एक स्टडी किया। उन्होंने पाया कि जो ये रिलैप्स होता है विट्लिगो का, यानी कि विट्लिगो के कलर वापस आ जाना ट्रीटमेंट के बाद, उसके पीछे एक स्पेशल इंटरल्यूकिन होता है, इंटरल्यूकिन 15। अगर इंटरल्यूकिन 15 को ब्लॉक कर दिया जाए तो ये रिलैप्स नहीं होता। चूहों में ये स्टडी की गई डॉक्टर जॉन हैरिस द्वारा। अगर इंटरल्यूकिन 15 ब्लॉकर्स चूहों में दिए जाते हैं तो ये सफेद दाग जो ठीक हो जाते हैं वो वापस रिकर नहीं करते, यानी लंबे समय तक हम सफेद दागों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। ह्यूमन स्टडीज अभी नहीं हुई हैं या चल रही हैं, और जब समय आएगा तो मे बी वी हैव मेडिसिन जो डायरेक्टली इंटरल्यूकिन 15 ब्लॉकर हों और विट्लिगो के रिजल्ट को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकें। लेकिन तब तक हमें कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है। ये समझना है कि जब भी हमारे व्हाइट पैचेस ट्रीट हो जाते हैं, नॉर्मल कलर हो आ जाता है, उसके बाद भी डिजीज पूरी ठीक नहीं हुई है। कुछ सेल्स छिपे हुए हैं जो कभी भी एक्टिवेट होकर दोबारा से आपको व्हाइट पैचेस कॉज कर सकते हैं। इन मेमोरी सेल को कैसे डील करना है, इसको आइए समझते हैं। मेमोरी सेल क्योंकि छिपे रहते हैं, कुछ स्टडीज और कुछ पेपर्स सामने आ रहे हैं। अगर आपके व्हाइट पैचेस ठीक हो गए हैं तो इन बातों का ध्यान रखें और इन बातों को जरूर प्रैक्टिस करें। तो आइए समझते हैं, जो आपके विट्लिगो के रिजल्ट्स आ गए उसको हम लॉन्ग टर्म तक कैसे मेंटेन करें, उसके पीछे क्या प्रैक्टिकल एडवाइसेस हैं। सबसे पहले जो स्टडीज है हमारे सामने आ रहा है, JAK2 इनहिबिटर्स और JAK इनहिबिटर्स लाइक टोफासिटनेब, उपाडासिटनेब, इसको अगर हम रेगुलरली यूज करते रहते हैं, टॉपिकली और ओरली, इवन इन लो डोजेस, तो ये वापस रिलैप्स को रोकता है विट्लिगो के। सेकंड, टैक्रोलेमस या कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स, अगर हम एक लो डोज में भी इस्तेमाल करते हैं वंस अ डे, तो इसका रिजल्ट लंबे समय तक चल सकता है आपको डिजीज फ्री करने में। नंबर थर्ड, लो डोज इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे स्टेरॉइड्स हैं, मेथोट्रेक्सेट है, एजाथाइप्रेम है, इसको अगर हम लो डोज में देते हैं तो ये आपके डिजीज को डीएक्टिवेट कर सकता है, रिलैप्स को रोक सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके साथ आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट को एंटी इन्फ्लेमेटरी रखें, घर का बना हुआ खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल वाला फूड विद प्रिजर्वेटिव्स, इसको अवॉइड करें क्योंकि ये दोबारा से आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, करक्यूमिन, ग्रीन टी जैसी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करें। साथ ही में आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी है, पॉलीपोडियम ल्यूकोटोमास है, क्वर्सेटीन है, जिंकोबा बिलोबा है, इन सब को इस्तेमाल करें जो आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है और आपको हेल्प करता है। विटामिन डी का भी बहुत अच्छा रोल आ रहा है। ओरल विटामिन डी एंड टॉपिकल विटामिन डी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है विट्लिगो को लॉन्ग टर्म मेंटेन करने के लिए। इसके साथ ही कुछ बातें आपकी लाइफस्टाइल में आपको जरूर फॉलो करनी है, जैसे अपने स्ट्रेस को कम करें, रेगुलर मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, बिकॉज स्ट्रेस एक ट्रिगर है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। अपनी डाइट में या अपने एनवायरनमेंट में ऐसे केमिकल से दूर रहें जो आपके डिजीज को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। कोई भी इंजरी, फ्रिक्शन, सनबर्न आपके विट्लिगो को दोबारा से एक्टिवेट कर सकता है, तो ऐसी इंजरी से बचें।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एडिक्वेट एंड गुड स्लीप बिकॉज मेलेटोनिन आपकी पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करता है। तो अपनी स्लीप को प्रॉपर रखें। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में जरूर फॉलो करनी है आफ्टर यू आर ट्रीटेड फ्रॉम विटलिगो, ताकि आपका रिजल्ट एक लंबे समय तक चल सके। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका विटलिगो आज दवाइयों से, फोटोथेरेपी से ट्रीट हो चुका है तो यहाँ ना रुकें। एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर के ट्रीटमेंट के सुपरविजन में टैक्रोलिमस, जैक इनहिबिटर्स, नैरो बैंड यूवी लाइट जैसे ट्रीटमेंट को 1.5 से 2 साल तक फर्दर लें, ताकि आपके ये पैचेस वापस ना आए और आप एक लंबा टाइम डिजीज फ्री हो सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। आई होप ये वीडियो आपके काम का हो। अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वील लाइक टू आंसर देम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स। थैंक यू।